राधे राधे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स, हमें उसका आंसर करना है रीजन के साथ। तो चलिए हम पहला आपका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, ऐसा ये लाइन कह रहा है। तो ये जो एक पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ हम एक ही लाइन पास कर सकते हैं? नहीं ना, यहाँ से हम इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। तो अब हम इसका रीजन भी लिखेंगे। पहले लिखेंगे फॉल्स, देन हम इसका लिखेंगे रीजन एज इनफाइनाइट लाइन्स can pass through a single point। ठीक है, ये रहा सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा होगा फॉल्स। इसका रीजन होगा एज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं। ये रहा इसका रीजन। थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। पहले मतलब समझते हैं टर्मिनेटेड लाइन का। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, सपोज करते हैं। और ये रही हमारी एक लाइन, वो लाइन जिसके दोनों एंड्स होते हैं। ठीक है, ऐसी लाइन जिनके एंड्स होते हैं इनको बोलते हैं हम टर्मिनेटेड लाइन। आपसे याद रखना, टर्मिनेटेड लाइन जिनके दो एंड होते हैं। तो हमें क्वेश्चन बोला है इनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इन दोनों साइड से हम इस लाइन को बढ़ा सकते हैं इंडेफिनिटली। ठीक है, ये तो सही बात है। यहाँ से कितनी भी लाइन बढ़ा दो, यहाँ से कितनी भी लाइन बढ़ा दो, प्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं। तो ये रहा इसका रीजन। यहाँ पे लिखना पड़े ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। We can produce line on both sides। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स के रीजन। अब इसके 2 पार्ट्स और है, मतलब 2 स्टेटमेंट और है। तो वो पहले आप इसे नोट डाउन कर लो इसका रीजन, फिर वो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये ना हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी जो रेडियाई है यानी कि रेडियस वो भी इक्वल होगी। ये ना हमारा एक सर्कल, सेम ये भी एक सर्कल है। ये दोनों सर्कल इक्वल है, मान लो, लग नहीं रहा है लेकिन है, इक्वल है। ठीक है, तो इनका जो रेडियस होगा वो भी इक्वल होगा। सही स्टेटमेंट है, ट्रू। इसका रीजन क्या होगा? इक्वल सर्कल्स coincide each other। अब समझाऊंगी इसको। their radii, area, circumference are equal। दो सर्कल्स अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, यानी एक सर्कल है पूरी तरह से इसको फुल्ली कवर्ड कर लेता है। ठीक है, 1% भी अगर हम इस सर्कल को उठा के इस सर्कल पे रखें तो वो पूरी तरह से कवर्ड हो जाए। ये हमारा फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल। मैंने इसको उठा के पूरा एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब आपको ना पीछे का कोई पार्ट दिख रहा होगा ना आगे का कोई पार्ट दिख
यानी ये चीज एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, पूरी तरह से कवर कर रही है। तो वही है, आगे इक्वल सर्कल्स कोइंसाइड ईच अदर, दो सर्कल एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है तो उनका रेडियाई, उनका एरिया, उनका सर्कमफेरेंस सब इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था रेडियाई का, ये 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा लर्न करना है, एरिया और सर्कमफेरेंस भी इक्वल होगा। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, इन फिगर 5.9, ये फिगर है 5.9, इफ AB is equals to PQ, AB is equals to PQ and PQ is equals to XY, then AB is equals to XY। अगर AB PQ के इक्वल है और PQ XY के इक्वल है तो AB XY के इक्वल होगा। सही बात है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। जब दो चीज एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो और मतलब दो चीज एक दूसरे के इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका रीजन, थिंग्स which are equal to same thing are equal to each other। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 स्टेटमेंट थे, मैंने 5 के 5 कवर किए हैं, रीजन के साथ एक्सप्लेन किया है। डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, नए स्टूडेंट अगर मेरे से जुड़े रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये सोल्यूशन समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर देना, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। और इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन हैं, जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के सारे सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और बाकी जनरल नॉलेज तो आपको शॉर्ट्स की वीडियोज़ में मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।